सारे कर ही जाते हैं कुछ ना कुछ ना। तो ये जनाब फिर सारा किस्सा हमारा। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, बातें की कहीं पहुंच गई, सॉरी। एक्चुअली बेटा ये धक्के बड़े जरूरी होते हैं जिंदगी में, इसलिए आप लोगों को देती रहती हूँ, बिकॉज मैं भी किसी हद तक धक्के से ही चली हूँ। आपके एक भी घर में बंदा कोई मोटिवेशन करने वाला होना बड़ा फर्क होता है। अच्छा जनाब, तो अबू मेरे बेचारे जो हैं और तो कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे जो है ना, जैसे मैं आपको मोरली बहुत सपोर्ट करती हूँ, मुझे मोरली इस तरह की बातें बड़ी करते थे, कोई बात नहीं फेल हो जाएगी फिर क्या हो गया, ठीक है। तो वो फिर जब वो फिर क्या हो गया, वो यही मुझे वर्स्ट कंडीशन दिखा देते, फिर फेल ही हो जाओगी ना, फिर क्या हो गया। तो मैंने फिर फेलियर से डरना छोड़ दिया। अभी मुझे किसी के माइक की आवाज आई है, अच्छा किरण की आ रही है जनाब, अभी सबके माइक्स ऑन होंगे। अच्छा, सिंबलिज्म इन द प्ले ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक, सॉरी रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म हो गया। अच्छा उसके बाद सिंबलिज्म इन द प्ले, लेकिन ये अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर लें हमने। एक तो सोशल सोसाइटी, दूसरा इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, नॉर्वेजियन सोसाइटी, रियलिज्म और नेचुरलिज्म, इसकी डेफिनेशंस लिखनी है। ये मार्क रखिएगा क्योंकि मैंने अभी मार्क नहीं किया, मेरे हाथ में आज पेंसिल नहीं है, तो आप लोग जरा देख लीजिएगा इसको ना। सिंबलिज्म इन द प्ले ब्रिंग आउट द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स इन द हेडा गैबलर, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द प्लॉट इन रिलेशन टू एब्सेंस प्रेफरेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस करें ऑफ द प्लॉट रिलेशन। कल हमने टू इब्सन्स प्रेफरेंस फॉर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन में इब्सन ने वो जो एनालिसिस ऑफ द प्लॉट जो कल हमने पढ़ा था, तो ये जो है ना आपने कल वाला जो हमने पढ़ा था वही इसका आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन इधर आपने कैरेक्टराइजेशन पे बड़ा जोर देना है क्योंकि उन्होंने एम्फेसाइज कर दिया ना कैरेक्टराइजेशन को ओवर प्लॉट। तो आपने बताना है जनाब कि ये कैरेक्टराइजेशन को उसने किस तरह से ओवर प्लॉट जो है वो एम्फेसाइज किया। अच्छा जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ना आपको तब ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा समझ आएगा। उसमें एक क्वेश्चन आता है क्रिटिसिज्म में अरिस्टोटल की पोएटिक्स में कि जनाब वो प्लॉट से ज्यादा, प्लॉट जो है वो ज्यादा, प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन का एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट है कि दोनों में से प्लॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कैरेक्टराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब वो वाला क्वेश्चन आप कर रहे होंगे ना तो फिर मैं आपको उस दिन मुझे याद दिलाइएगा ये वाला क्वेश्चन। वैसे तो अभी हम सीधा सीधा प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन तब मैं आपको ये सही वाला समझाऊंगी जब वो आपको पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी कि कैरेक्टराइजेशन क्या होती है और प्लॉट क्या होती है। अभी एक्चुअली आपको सही वाली थ्योरी नहीं पता प्लॉट की, लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग जब हम अरिस्टोटल पे पहुंचेंगे क्रिटिसिज्म में। उसके बाद नंबर 10 है इब्सन एज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द 20th सेंचुरी एंड मॉडर्न ड्रामा। जनाब लाइनें ना मारे, ये जूम के ऊपर कोई लाइनें मारे, लाइनें ना मारे, इसको अंडू करे भाई। Ibsen as a modern dramatist and his contribution to 20th century modern drama discuss some of dramatic devices of 20th century modern drama that Ibsen has employed to depict Hedda Gabler's predicament. तो डिस्कस करें कुछ ड्रामेटिक डिवाइसेस ऑफ 20th सेंचुरी मॉडर्न ड्रामा। अच्छा इसमें देखिए मॉडर्न ड्रामा की बात हो रही है, नजर आ रहा है मॉडर्न ड्रामा। इट मींस के 20th सेंचुरी का मॉडर्न ड्रामा कैसा था, लिखें ये भी पॉइंट लिखें। ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने 20th सेंचुरी मॉडर्न ड्रामा, ठीक है। उसके ट्रेट्स कैसे थे एंड एब्सेंस एंड एम्प्लॉयड टू हेडा गैबलर्स प्रेडिकमेंट। तो बेटा ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना इसके आज आपने छोटी छोटी असाइनमेंट्स बनानी है, एक एक पैराग्राफ, जस्ट वन पैराग्राफ। ये आज आपकी असाइनमेंट है, ये लिखते चले जाएं और एंड में जो आप पॉइंट्स बनाएंगे ना वो काइंडली मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं अपने रजिस्टर पे ऐड कर दूं। Discuss Ibsen's contribution to the development of 20th century modern drama with reference to the general characteristics of modern drama present in Hedda Gabler. How did Ibsen and Chekhov contribute towards the development of 19th century well-made play? जनाब well-made 19th century well-made play। अच्छा मेरे पास ना एक छोटी सी फाइल बनी हुई है जो मैंने अपने दौर में बनाया था, उसमें मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए थे कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ मैंने बनाए थे। हमने कुछ डिस्कशन की थी, हमने ग्रुप स्टडी की थी, मैंने आपको पता ही है, मैंने आपको कई दफा बताया।
तो मैं आपको वो पॉइंट्स शेयर करूंगी, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स का आंसर है, कुछ वो आपको मिल जाएंगे, कुछ ये आपको मिल जाएंगे, तो फाइनली वो आपके सारे क्वेश्चंस कंपाइल हो जाएंगे। एलिब्रेट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू देयर टेक्निक्स ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, तो आपने पर्टिकुलर रेफरेंस टू टेक्निक ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन आपने बताना है कि इब्सन और शिकोव, शिकोव कौन, चेरी ऑर्चर्ड, नेक्स्ट हमारा ड्रामा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह कल या परसों, तो परसों या मंडे को, कल आई थिंक फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह ये कि जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें हम चेरी ऑर्चर्ड स्टार्ट करें, और 19th सेंचुरी वेल मेड प्ले, ये क्या, ये उन्होंने ये वेल मेड प्ले जो है ना बेटा, इसके ऊपर राइट शॉर्ट ऑन 19th सेंचुरी वेल मेड प्ले, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है जो मैंने आपको बताया था 12.5 मार्क्स का आता है, तो ये वेल मेड प्ले इंशाल्लाह हम करेंगे, इसको भी क्वेश्चन मार्क कर लें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हुए हैं ये जो है किसी एक स्टूडेंट ने मुझे जरूर सेंड करना है क्वेश्चन मार्क करके, ताकि मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करूं, और जो मेरे पास मटेरियल होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और लेकिन आप लोगों ने खुद से भी असाइनमेंट बनानी है इसकी छोटी छोटी शॉर्ट पैराग्राफ्स। अच्छा जी, अब ये फाइल आज हमारी एक कंप्लीट होगी, नेक्स्ट फाइल मैं खोलने लगी हूँ जो हमारे पिछले 2012 से 2017 तक क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, लेकिन उसके आंसर्स अब आप लोग देंगे, अब मैं नहीं दूंगी, अल्लाह करे सबके माइक्स ऑन हो जाए। रियलिज्म क्या होती है? रियलिज्म, मैं इसकी डेफिनेशन बेटा आपको करवाऊंगी। रियलिज्म रियलिटी बेस्ड बात है, ठीक है, जो रियलिज्म रियलिटी होती है, और नेचुरलिज्म हम कहते हैं जो नेचर से रिलेटेड होती है, लाइक हेडा गैबलर की नेचर, कि वी हैव टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर ओन नेचर, ठीक है, जब इंसान अपनी नेचर के खिलाफ जाता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। इनकी बेटा मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगी, एक्चुअली आपको एक फाइल मैंने पढ़ानी थी, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया, जब मैं आपको हेडा गैबलर पढ़ा रही थी मैंने वो कंपाइल करके रखी हुई है, उसमें है मॉडर्न ड्रामा ट्रेड्स, उसके अंदर ये नेचुरलिज्म, रियलिज्म और ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, तो इंशाल्लाह ये फिर हमारा कंप्लीट भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, मैं दूसरी वर्ल्ड फाइल खोल रही हूँ, दैट इज पास पेपर ऑफ हेडा गैबलर, ठीक है। पास पेपर्स ऑफ हेडा गैबलर है 2017 टू 2012 टू 2017। अपने अपने माइक जरा ऑन करें, जरा अभी मैं देखूं किस किस का माइक चल रहा है। इकरा माइक ऑन कीजिएगा, सारे आंसर अब इकरा नहीं देने। हेलो मैम, आ रही है अब आवाज आ रही है, अब इकरा अब सबके माइक ऑन हो गए, अब आप सारों ने आंसर देने, शुक्र है माइक ऑन हो गए। अभी जो मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग ओरल टेस्ट देंगे सारे। हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, हेडा गैबलर कैरेक्टर एंटिसिपेट्स द modern emancipated woman who invariably places herself in opposition to the traditional maternal role। हाँ जी जनाब, कौन आंसर देगा? इकरा आ जाए मैदान में, इकरा। मैम इससे पहले कि, और इसके बाद आयशा तैयार हो जाए, आप दोनों के माइक्स बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हैं। हाँ जी इकरा। जी मैम। हाँ जी बताएं आंसर जरा। हेडा मैं भी इसका इतना अच्छे से नहीं दे सकूं क्योंकि मैं 2 लेक्चर्स नहीं लिए हुए, मैं आपको बताया था कल। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप दे देंगे आंसर, इसीलिए आपको कहा, क्योंकि आपका और आयशा का नाम ही ऐसा है, आप दोनों पे आपके नामों का असर है। हाँ जी बताएं जनाब, हेडा गैबलर्स कैरेक्टर एंटिसिपेट्स द मॉडर्न एमांसिपेटेड woman who invariably places herself in opposition to the traditional maternal rule। हाँ जी, एक आजाद ख्याल औरत जो कि अपने आप को प्लेस करती है अगेंस्ट, इन ऑपोजिशन टू द सोसाइटी, न्यू लिबरेटेड वुमेन। एग्जैक्टली सदफ ने आंसर दिया। हाँ जी सदफ माइक ऑन करें, आप लोग बोलेंगे तो आपको बोलने आएगा ना, बोले। सोचिए आप इस वक्त आपके इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, चलें शाबाश जवाब दें, कल को आपने लिटरेचर पढ़ानी पड़ेगी तो क्या आप सब कहेंगे पता नहीं कौन सी टीचर से पढ़ के हैं। हाँ जी जनाब। मैम हाँ जी मैम, इसमें कैरेक्टर ऑफ हेडा गैबलर आएगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हमें की पॉइंट्स क्वेश्चन में मिल रहे हैं इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे ज्यादा। पहले जो 2-3 पैराग्राफ्स हैं इस पे ही लिखेंगे कि एक तो मॉडर्न और उसमें क्या क्या उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हेडा की, लेकिन जो यहाँ पे दी हुई उनको हम ज्यादा एलेबोरेट कर देंगे।
वो इमेंसिपेटेड वुमेन थी और आगे सारा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडा डूम्ड, अच्छा जी, हेडा डूम्ड एंटरप्राइज, अच्छा, had a doomed enterprise takes on full meaning only if her milieu completely conveyed in both human destiny and limitation. हेडा जो है वो डूम एंटरप्राइज, हेडा की जो किस्मत थी वो टेक्स ऑन फुल मीनिंग ओनली, वो फुल मीनिंग उस वक्त लेती अगर उसका वैल्यू जो है वो कंप्लीटली कन्वे होता बोथ ह्यूमन डेस्टिनी और लिमिटेशंस में। बताएं जनाब, जिले उमा, आंसर दें जरा इसका। मैम ये मिलियो क्या है? मिलियो का मीनिंग देखें, ये तो मुझे भी नहीं पता। मिलियो मेरे ख्याल है इसके, आई थिंक हसन को मेरे खैर मैं जरा बुक खोलूं, मैंने मीनिंग लिखा हुआ था इसका, एक्चुअली इधर मैंने मीनिंग्स नहीं लिखे होते, सॉरी। देखें जनाब, मिलियो का मीनिंग देखें। एनवायरमेंट, सोशल रिस्ट्रिक्शंस आंसर होगा। जिले हुमा ने आंसर दे दिया, सोशल रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी, सोशल एनवायरमेंट, वैल्यू एनवायरमेंट को कहते हैं। कन्वेड इन बोथ ह्यूमन डेस्टिनी एंड लिमिटेशन, कि वो उस एनवायरमेंट में उस वक्त जो है उसके हिसाब से जी सकती अगर वो, और सॉरी उस एनवायरमेंट के अंदर जो जिस तरह से वो डूम हुई, वो एंटरप्राइज करता है बहुत ह्यूमन डेस्टिनी और लिमिटेशन। उसकी जो डेस्टिनेशन थी या उसका जो डूम हुआ, उसका जो डाउनफॉल हुआ, उसका फुल मीनिंग उस वक्त कन्वे होता है जब उसकी ह्यूमन डेस्टिनी और उसकी लिमिटेशंस को भी मद्देनजर रखा जाए। अब बताएं, तीन चीजें आ गई, सोसाइटी, ह्यूमन डेस्टिनी और उसकी लिमिटेशन। हेडा गैबलर की ट्रेजेडी आएगी ना? हाँ जी, डेस्टिनी उसकी हमारे से रिलेटेड, ट्रेजेडी में उसकी डेस्टिनी को हम ज्यादा लेके चलेंगे। और मैम लिमिटेशन में क्या है? लिमिटेशन, सोशल लिमिटेशंस, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सोशल कि उसकी। देखिए हेडा गैबलर की जो ट्रेजेडी हुई, डूम्ड की बात आ रही है। डूम्ड जब भी है ना यहाँ पे, उसको किस्मत, डूम्ड मीन कि आपका जो नुकसान हो जाता है, आपकी जो ट्रेजेडी होती है, इट मीन्स कि इसमें हेडा गैबलर की ट्रेजेडी आएगी। लेकिन आप कहते हैं कि वो जब एंटरप्राइज करती है, टेक्स ऑन फुल मीनिंग ओनली इफ हर वैल्यू कंप्लीटली कन्वेड इन, कि अगर उसका पूरी उसकी जो सिचुएशन है, यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं आएगा, उसकी जो सिचुएशन है या उसकी जो डेस्टिनी, सॉरी उसकी जो बदकिस्मती है या उसकी जो ट्रेजेडी है, वो टोटली कन्वे, वो उसके फुल मीनिंग्स में तब आती है जब हम उसकी ह्यूमन डेस्टिनी और उसकी लिमिटेशंस को भी मद्देनजर रखते हैं। यानी कि नॉट ओनली उसका हमाशिया आएगा, उसकी ह्यूमन डेस्टिनी और उसकी लिमिटेशन, यानी कि उसकी सोशल लिमिटेशंस, ये सब चीजें उसमें आएगा। हाँ जी, इसके अंदर सोशल डाउनफॉल हुआ तो किस वजह से हुआ, और उसका डाउनफॉल उसकी किस्मत बना, ये आएगा एग्जैक्टली। साथ साथ जिले हुआ आंसर करती जा रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हेडा बी रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ 20th सेंचुरी इमेंसिपेटेड वुमेन? हाँ जी, रिगार्ड कर सकते हैं हम 20th सेंचुरी इमेंसिपेटेड वुमेन, 20th सेंचुरी लिबरेटेड वुमेन, उसको प्रीकर्सर, यानी कि 20th सेंचुरी की जो इमेंसिपेटेड वुमेन है, क्या वो उसकी प्रीकर्सर है? क्या उसको उसने एक लिबरेटेड आइडिया दे दिया? यस, शी इज लिबरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट है, डिस्कस इब्सन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न ड्रामा। ये बेटा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इब्सन की कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न ड्रामा। उसके बाद है रिपीटेड क्वेश्चन 2012 सप्लीमेंट्री 2013 में, व्हाट पिक्चर ऑफ सोशल एंड मोरल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी दैट सराउंड्स हेडा कैन बी फाउंड इन इब्सन्स प्ले? अगेन सोशल नॉर्म्स एंड सोसाइटी, 19th सेंचुरी जो सोसाइटी की, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी मैं भी 2013 का जो आपने क्वेश्चन करवाया है, कैन हेडा बी रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ 20th सेंचुरी, तो मैम ये था तो सही, लेकिन इसमें हम इसके आंसर में इसकी 20th सेंचुरी जो ड्रामा है उसके ट्रेड्स लिखेंगे, हेडा गैबलर के हवाले से क्या करेंगे? वो हमारा रह गया ना अभी, मॉडर्न ड्रामा।
तो वो मैंने अभी आपको लिखवाना है इंशाल्लाह, वो मैं करवाती हूँ। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद है मेजर सिंबल्स। 2014 से सिंबलिज्म हम कर चुके हैं। 2014 सप्ली है, डज इब्सन प्ले डिपिक्ट द फेलियर ऑफ आर्टिस्टिक इम्पल्स इन द वर्ल्ड डोमिनेटिंग बाय सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न। आर्टिस्टिक इम्पल्स जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न के अंदर जो उसका फेलियर था, लवबर्ग एंड हेडा गैबलर। लवबर्ग का जो फेलियर था, आपको कैरेक्टर पढ़ाया था लवबर्ग का। इसके अलावा जब हम सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा तो उस सोसाइटी ने उसको, उस रिफॉर्म्ड सिनर को जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, आर्टिस्टिक इम्पल्स में डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, लवबर्ग के अंदर एक आर्टिस्टिक इम्पल्स थी, ठीक है, जो कि उस वक्त किसने क्रिएट की थी, किसने रिफॉर्म की थी? जब वो शराबी हो गया था, सारा कुछ हो गया था, वो एक बहुत अच्छा राइटर था। तो दादू के पास है। तो उसके अंदर एक सोशल इम्पल्स थी कि वो बहुत अच्छा राइटर था। उसके अंदर हर किसी के अंदर एक आर्टिस्टिक इम्पल्स होती है, ठीक है, हेडा के अंदर भी थी। लेकिन वो जब एक सिनर बन जाता है, उसका पूरा कैरेक्टर हेडा की वजह से खराब हो चुका होता है, तो बाद में जब वो रिफॉर्म होता है तो सोसाइटी उसको क्या कहती है, क्या टैग दे देती है? रिफॉर्म सिनर है, आ गया है शहर में, वो ठीक हो भी जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद, और भी हेडा जब उसको ये कहती है कि देखो सोसाइटी अभी भी तुम्हें यूं ही समझती है, वो देखो जज ब्रैग तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, देखो थिया जो है वो तुम पे एतमाद नहीं करती, अभी भी थिया तुम पे एतमाद। तो ये कुछ सोशल इकोनॉमिकल कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से उसका आर्टिस्टिक फेलियर होता है, वो दोबारा से शराब पीना शुरू कर देता है और फाइनली उसका डाउनफॉल होता है, और ये उसकी ट्रेजेडी होती है लवबर्ग की। ठीक हो गया। उसके बाद 2015, यानी कि बद से बदनाम बुरा, इसके नीचे लिख लें ये बात कि बद से बदनाम बुरा, कि बाज औकात हम किसी इंसान को, रिफॉर्म्ड इंसान को इतना तंग कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि हम कहते हैं कोई हज पे जा रहा होता है, बेशक वो बेचारा अपनी फुल अच्छी नीयत के साथ जा रहा हो, तो हम क्या कहते हैं? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते हैं। तो क्या होता है? बद से बदनाम बुरा, बेचारा हाजी हो के भी बेचारे को 900 चूहे बेचारे उसके खाए हुए किसी को नहीं भूलते। ठीक हो गया। तो ये वाली बात होती है। एनुअल 2015, Hedda Gabler, the play represents a family female body as a side where the conflicts between motherhood and social awareness is staged. Hedda Gabler जो है वो एक फीमेल बॉडी को प्रेजेंट करता है एज अ साइट where कंफ्लिक्ट बिटवीन मदरहुड एंड सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस उसकी क्या थी कि वो सोसाइटी के अंदर मूव करना चाहती थी, और कंफ्लिक्ट उसका क्या था? मदरहुड। उसके अंदर वो मदरहुड नहीं थी। तो इसके अंदर आपने अगेन वही जो उसका सोसाइटी वर्सेस और उसके अपने जो सोशल कह रही हूँ उसके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपने इसके अंदर वो लिखने। और अभी तक हमने साइकोलॉजिकल एंट्रैपमेंट पे, साइकोलॉजिकल इस पे बात नहीं की, इंशाल्लाह हम करेंगे। Supplementary 2015, Hedda Gabler presents the socio-psychological conflict. ये बेटा वही socio-psychological conflict है जो पीछे बयान हुआ है within the liberated woman. फिर 2016 है Hedda Gabler is discreet comment on the complexity of female sexuality and narrowness of society. Again, same जो पिछले दो क्वेश्चंस का आंसर आएगा वो इसी में आएगा, लेकिन यहाँ अगेन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी भी आएगा। लास्ट वन है डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ हेडा सुसाइड टुवर्ड द एंड ऑफ द प्ले हेडा गैबलर, इज इट जस्टिफाइड, एलैबोरेट विद आर्गुमेंट। अच्छा, हेडा का सुसाइड हमने करंट नोट से पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। अब उसके अंदर जब हमारा ये आएगा तो आपने सेम ऐसे का मतलब वो आप ट्रेजेडी तो लिखेंगे लेकिन उसमें सुसाइड ज्यादा उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन जब ट्रेजेडी देंगे तो सुसाइड एंड में एक छोटा सा पैराग्राफ आता है, लेकिन जब सुसाइड की बात आएगी तो आपने ट्रेजेडी तो देनी ही देनी है, लेकिन ज्यादा फोकस आपने हेडा के सुसाइड के ऊपर करना है। एनी क्वेश्चन क्लास? अब बताएं कोई क्वेश्चन। हाँ जी मैम, 2015 का है शॉर्ट नोट में आया है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज इन 20th सेंचुरी ड्रामा, तो वो भी हमारा इसी में कवर हो जाएगा जब आप कह रही हैं कि मैं आपको लिखवाऊंगी वो ट्रेड्स वगैरह। यस यस। और वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करके आना है, वो छोड़ना नहीं है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ राइट नोट ऑन द फॉलोइंग नहीं छोड़ के आना, बड़े नंबर देगा। और आप यकीन करें, आप 3 ड्रामास फुली प्रिपेयर कर लेना, आपका बहुत अच्छा सा ड्रामा का पेपर कवर हो जाना, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है ड्रामा के पेपर में, ड्रामा आपका बहुत ईजी है। मतलब अगर आपको थीम समझ आ गई है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, पॉइंट्स बता लिए,
हाँ जी जनाब, टेस्ट फुल प्ले का ही होना है आज तो। मेरे बाप भी ऑनलाइन है। टेस्ट फुल प्ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लास कौन बोला था? आयशा बोली थी, मुझे लगता है आयशा का माइक ऑफ हो गया। आयशा, आयशा मेरा कसूर नहीं है, पहले बोलना था। चलिए जनाब। हेलो मैम। हाँ हाँ आ गई आवाज। हेलो। हाँ जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं वेट कर रही थी कि रखा बंद हो माइक, तो मैं बोलूं वरना ना वो आवाज कट जाती है, ठीक है ठीक है। तो इस वजह से। अच्छा मैं मुझे पूछना था कि बस इसमें बाकी सारा क्लियर हो गया था। एक तो वो सोशल एनालिसिस वाला था, वो हमने शायद नहीं ना किया। नहीं वो नहीं किया, अभी करना है। वो हमने जहाँ किया साइकोलॉजिकल वाला, हाँ एग्जैक्टली वो मैंने साइकोलॉजिकल आपको कहा जगह था, मैं आपको साइकोलॉजिकल जहाँ एनालिसिस गई। या सोशल एनालिसिस हाँ जो भी होंगे दोनों वो दोनों आ एग्जैक्टली जाएंगे वो इसमें। आपका एक और एक जो साइकोलॉजिकल वाला हो गया ना, तो हमारा वो नॉर्वेजियन सोसाइटी वाला एक पैराग्राफ मैं आपको टिक मार्क करा दूंगी, तो वो शुरू में एंटर करना है बस, उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैम इसमें वो इब्सन फेमिनिज्म नहीं आ जाएगी क्योंकि उसमें है तो सारा वही। एग्जैक्टली इब्सन, मैंने आपको कहा ये वैसे जो हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं ना बेटा, इसी में से ही सारा कंपाइल हो जाना है। सही सही है सही लेकिन है। ये कि और वो एक और चीज पूछती एक थी, स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ आपने शुरू के बनाने हैं, जो आज मैंने पॉइंट्स हाँ आपको हाँ, कवर करवाए हैं ना, इनके पॉइंट्स आज ठीक बना है लें। ठीक है, और क्या सही है। आयशा? हाँ हाँ जी, एक चीज और, एक हमने कैरेक्टराइजेशन किया था ना, आ रही हुआ हाँ 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 कैरेक्टराइजेशन, तो उसमें जो और सब कैरेक्टर है वो सब आ जाएंगे। हाँ जी, कैरेक्टर्स में सारे कैरेक्टर्स आएंगे एग्जैक्टली। सारे कैरेक्टर्स को हम सब थोड़ा आएंगे थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे बाकी, एग्जैक्टली। या उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी लिखेंगे कि खाली उनके कैरेक्टर से लिखेंगे। देखिए आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जब आता है ना, अभी आर्ट ऑफ हम्म, कैरेक्टराइजेशन का ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आया। वो क्वेश्चन ये था कि प्लॉट के अंदर वो कैरेक्टर्स पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि सही है कैरेक्टर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, आपने सिंबॉलिकली कैरेक्टर्स को शो करना है। इसके अंदर वो आपकी इब्सन की फेमिनिज्म वो वाला क्वेश्चन, उसमें ठीक है। लाइक वो तो सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स थे, लेकिन आप मेल कैरेक्टर्स को भी, वो जो सिंबलिज्म वाला हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर जो हाँ जी हाँ जी, सारे कैरेक्टर सिंबलाइज कर रहे थे वो वाला भी आएगा। सही। अच्छा कल जो प्लॉट का क्वेश्चन था वो उन्होंने वैसे सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्लॉट का हाँ क्वेश्चन जो फ्रंट में लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने प्लॉट प्लॉट सब प्लॉट जैसे हमने एडिपस रेक्स में किया था कि उसमें प्लॉट था फिर सब प्लॉट्स आते हैं, उस टाइप का नहीं उन्होंने लिखा हुआ था, बेटा इसके अंदर सब प्लॉट है ही नहीं, हेडा की गिड्डी है कहानी ना? घूम रही है। है ना, ऐसा ही है ना? हाँ वो बिल्कुल। वही देख रहे हैं, सब प्रॉपर प्लॉट्स बिगनिंग तो मिडिल और एंड भी नहीं है। अभी अभी सब प्लॉट्स आएंगे, आपके चारों तबक रोशन होने वाले हैं, चेक याद करें। वही देख रही थी, मतलब अगर प्लॉट की डेफिनेशन देख रही थी ना, तो वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, चलो मतलब ठीक हो गया। उसके बाद था कि प्रॉपर बिगनिंग और मिडिल और एंड होना चाहिए उसका, हाँ हाँ वो भी चलो ठीक है। प्लॉट एक जगह पे होता है, उसकी प्लॉट की सारी डेफिनेशन जो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल यूनिटी, है वो सब उसको इसके ऊपर कहते हैं पूरी हो रही यूनिटी। थी। वो जो आप उस दिन आयशा क्वेश्चन पूछी थी उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड हाँ हाँ, टाइम प्लेस एंड नंबर एक तीसरी भी थी, तीन यूनिटीज होती हैं प्लॉट के अंदर, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, प्लेस और सिचुएशन। आई थिंक सो। कुछ थर्ड वन नहीं, कुछ और था, लेकिन वो हाँ जी उमेर रुबाब को पता होगा, उमेर रुबाब ने क्रिटिसिज्म का पेपर दिया था। उमेर रुबाब तीसरी यूनिटी कौन सी होती है? मैम इवेंट्स नहीं होता। नहीं नहीं इवेंट्स भी नहीं है, कुछ और है। वो तीन यूनिटीज होती हैं एक्चुअली, उसकी वजह से एक वो इस वजह से आयशा पूछी थी मैम एक ही दिन में सारी कहानी खत्म होगी और हम इतने दिन हो गए पढ़े जा रहे। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये कैरेक्टराइजेशन वाला कौन सा क्वेश्चन यार किया है? कैरेक्टराइजेशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हम सिंबलाइज करेंगे कैरेक्टर्स को, ठीक है। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट अभी तक आया नहीं है कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन ये कि आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ऑलरेडी पता है। मैम और मैंने एक वो क्वेश्चन शेयर किया, वो 2018 का है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। और मैंने उसकी पिक्चर लेके सेंड किया है, तो मैम उसका भी मैं कही थी एक दफा डिस्कस कर लें। अच्छा एक मिनट में अभी देख लेती हूँ। क्वेश्चन है, मैसेज, हाँ हाँ, जी जी। the demon in Hedda wants to influence one, but what it happens she despises him. Discuss Hedda character in the light of the comment. डीमन किसे कहते हैं? जरा इसको गूगल पे सर्च करें, व्हाट इज डेमन। आई थिंक दैट इज द डेमन। उसी को कहा था ना हमने, जज ब्रैक वाली का जो हम कैरेक्टर पढ़े थे उसमें ये कोट आई थी ना ब्रैक के बारे में। The demon in the in Hedda wants to influence one, but what is happens was disposes him. कि हेडा के अंदर जो इंस्टिंक्ट थी, जो उसकी जो नेचर क्या है, डेमन का मीनिंग देखे। evil evil Evil, हाँ supernatural being,
ओके ओके। तो हेडा के जो अंदर वो जो उसका इवल था, यानी कि उसके जो परस्यूट्स थे या उसकी जो इंस्टिंक्ट थी वो तो इवल थी, और वांट्स टू इन्फ्लुएंस वन, वो हर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी, बट व्हेन इट हैपेंस व्हिच डिस्पाइजेस हिम, लेकिन जब उसने सबको इन्फ्लुएंस कर लिया बाकी कैरेक्टर्स को, तो उसने अपने आप को तबाह कर लिया। हेडा की मैनिपुलेशन ही आ जाएगी ना उसकी, वो जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, हेडा वाज इविल एज वेल एज के हेडा का डाउनफॉल, हेडा खुद से विलन थी या उसका डाउनफॉल सोसाइटी की वजह से हुआ था? तो हेडा की इविल नेचर, दोनों आएंगे, कैरेक्टर आएगा इसके अंदर हेडा का। लेकिन मैम ये डिस्पोजेस हिम, ये किसकी बात हो रही है? हिम अपने में आप इसकी बात हो रही है जो लव की? लव को उसने डिस्पोज कर दिया था, नहीं सॉरी, हिम उसका अपना डेमन, अपना इविल वो जो उसका इविल था, डेमन इन तो हेवन। मैम फिर इसमें इसका डेमन, तो फिर इसमें इसकी ट्रेजेडी को नहीं थोड़ा बहुत करेंगे? बेटा इसमें इसका कैरेक्टर आएगा ना उसकी, हाँ उसकी ट्रेजेडी तो आएगी, लेकिन इसमें उसका कैरेक्टर आएगा ना कि वो जो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को मार्क आउट नहीं करवा रही थी, उसके अंदर वो सारे उसके डेमन ही आ जाएंगे, फिर उसके जो उसके अंदर का जो इवल था एक्चुअली उसको उसने फिर खुद ही किल कर दिया, यानी कि अपने आप को, अपने ही परस्यूट्स, उसके अंदर फिर वो हैप्पी नहीं रहती थी, जब वो चीज उसको मिल जाती थी तो उसकी हैप्पीनेस नहीं रहती थी। तो वो जो डेमन था हेडा का, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक कंसर्न करते हैं इसको, ये एक्चुअली दैट इज सम कोट, किसी क्रिटिक की कोट है और ये हमने पढ़ी है। मैं जरा इसको दोबारा से जरा इस क्रिटिक की कोट को जरा ऑनलाइन गूगल कीजिएगा और इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आज मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं हुआ था, मैं आप लोगों को फिर भी दोबारा पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? लेकिन मेरा जो जाती ख्याल है वो यही है, लेकिन अभी ख्याल को मैंने 100% सही वाला बनाना है कि वो जो उसके अपने अंदर का इवल था एक्चुअली दैट वाज वांट्स टू इन्फ्लुएंस वन, कि वो उसको इन्फ्लुएंस करना चाहता था हर किसी को, बट व्हेन इट हैपेंस, लेकिन जब उसने इन्फ्लुएंस कर दिया तो शी डिस्पोजेस हिम, तो उसने खुद उसको, यानी कि वो जिसको, सॉरी ये तो बेटा इन्फ्लुएंस वन, यानी कि वो जब किसी को इन्फ्लुएंस कर लेता था वो डेमन, तो वो उसको डिस्पोज कर देती थी, सॉरी, यानी कि वो अपने सामने आने वाले को, जब वो उसके सामने कोई आता था और वो उसको मैनिपुलेट कर लेती थी और वो उसके इशारों पे नाचने लग जाता था, तो फाइनली वो उस वन को, यानी कि इन्फ्लुएंस वन की बात करिए ना, जब वो किसी को इन्फ्लुएंस कर देती थी तो वो इसको डिस्पोज कर देती थी, तो उसने किस तरीके से लगभग को इन्फ्लुएंस किया एंड देन उसको डिस्पोज किया। इसके साथ साथ उसने थिया को किस तरह अपने हाथों में लिया और फिर उसको फाइनली डिस्पोज किया, और टेस्टमैन का सॉरी किस तरीके से उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट डिस्पोज किया, तो ये इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तीन चीजों को, दो कैरेक्टर्स को और एक ऑब्जेक्ट को उसने डिस्पोज किया था, थियाज एंड लवबर्ग चाइल्ड, थर्ड कैरेक्टर वही था, और वो क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट था। आ गया दिमाग में, अब सही आंसर पे पहुंचे। तीन चीजें दोबारा रिपीट कीजिएगा मैम। बेटा, नंबर 1 लवबर्ग का कैरेक्टर, नंबर 2 थिया, ठीक है, उन दोनों को मैनिपुलेट किया था, नंबर 3 लवबर्ग एंड थियास चाइल्ड, उसको उसने, जब उसने उसको हासिल कर लिया देन फाइनली शी हैज डिस्पोज्ड हिम, और वो कौन था? वो मैन्युस्क्रिप्ट था, और वो उसको भी एज अ कैरेक्टर ही जो है इब्सन ने डिफाइन किया कि वो थिया और लवबर्ग का चाइल्ड था। ठीक हो गया? तो मैम इसमें इसने अपनी स्वीटनेस ऑफ टंग से किया था कि बातों से ही उसने जो है वो इनके किया था, दरमियान डायनेमिक। हाँ एक्चुअली उसके अंदर जो उसकी वो उसके जो इवल ट्रेट्स थे उसके कैरेक्टर के, उसकी वजह से ही तो वो मैनिपुलेट करती थी, इंटेलिजेंट तो थी वो, अंदर उसके अंदर कुछ कर गुजरने का कुछ मादा भी था जैसे हमारे अंदर होता है, लेकिन जब हमारे से वो हो नहीं रहा होता ना, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है? तो ये वही डेमन है। और एनीथिंग एल्स? थिया का कैरेक्टर दिया हुआ शॉर्ट नोट में, तो वो भी कहाँ से करेंगे फिर? नेट से निकाल लें या? आप लोगों ने वो खरीदी है बुक, वो जो मैंने आपको बताई थी, पास्ट पेपर्स वाली, सॉल्ट दानियाल? हाँ मेरे पास है। वो खोल ले बस। ठीक है, वो एक्चुअली अभी मेरे पास ही है, मैं मम्मा की तरफ कल आई थी तो अच्छा फिर जाके करूंगी। ठीक है, वो तो मैंने आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म की किताब बता दी है, सोचें कितनी अप टू डेट रहती हूँ मैं किताबों और नोट्स के बारे में, हर साल नए नोट्स नई किताबें। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
और मैम एक अच्छा, मैम, 2016 हाँ जी 2016 क्या? मैम इसके सप्लीमेंट्री में मेजर थीम्स इन 20th सेंचुरी प्ले। तो मैम मेरे ख्याल से अगर हम ये कर ले तो हमारे तो ऑलमोस्ट सारे ड्रामास की आ जाएगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग ड्रामा के अकॉर्डिंग हाँ हम जी उसको हाँ जी एक्सप्लेन करते बिल्कुल। जाएंगे। आप फिक्र ना करें, मैंने कहा ना जिस दिन आपके सारे ड्रामा कवर हो गए ना, ये सारी थीम्स आपकी कवर हो जानी है, इसलिए आप सिर्फ हेड अप ना रहें, आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आगे क्रिटिसिज्म जब आएगी ना, आप लोग क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्रिटिसिज्म पढ़ने की वजह से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर जिस दिन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, वो सारी जो आपने 5 सब्जेक्ट्स तैयार किए होंगे ना, तो वो सारे आप अप्लाई कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो इसलिए फिक्र ना करें, आप पक्के पक्के लिटरेचर के जो है ना वो इस वक्त उस्ताद बनने वाले हैं, ठीक है? तो फिक्र ना करें बस। ठीक। और मैम एक हाँ absurdism है तो वो भी हमारा बाद में क्लियर होगा। वो शॉर्ट नोट में अक्सर आया हुआ है, absurdism as a modern concern। सारा कुछ हो जाएगा, फिक्र ना करें। एब्सर्डिज्म तो अभी हमारा वो वेटिंग फॉर गॉडो में आनी है, अभी तो वही मैं कह रही थी, इसमें तो हमारी नहीं आई ना। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं आई, ठीक हो। और इसमें वेल मेड प्ले आएगा। वेल मेड प्ले 2 के लिए आता है, एक चेरी ऑर्चर्ड और एक इसमें वेल मेड प्ले के बारे में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। वो और अभी तक शॉर्ट नोट में नहीं है, लेकिन बाकी ये आपको दानियाल में मिल जाएगा। इब्सन एज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट आया हुआ है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्लास, एनीथिंग क्लास एल्स? हाँ जी, चलिए बेटा मैं जरा बंद करती हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कल पूछ लीजिएगा। तो मेरे कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब वेट कर रहे होंगे, ठीक है? उनका 11:30 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह ये कि कवर करेंगे इंशाल्लाह कल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी चेक कि अब कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया, स्पेशली वो सोसाइटी और ये सारे आपने आज छोटे नोट्स बना दें। मैं भी अभी आपको फाइल एक शेयर करती हूँ जिसमें मैंने पॉइंट्स बनाए थे अबाउट हेडा गैबलर, सॉरी ड्रामा के। लेकिन मैं ये कोशिश कर रही थी पहले हम सारे ड्रामास कर लेते फिर मैं आपको शेयर करती, लेकिन ये कि चले मैं पहले आपको शेयर कर देती, तो उसमें से फिर आप हेडा को ढूंढ लीजिएगा खुद ही। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अभी मुझसे सदफ ने शायद कोई क्वेश्चन करना था, तो इकरा शायद बोल रही थी। सदफ, नादिया बोल रही थी या सदफ बोल रही थी? कौन बोल रहा था? नादिया, आपका कोई क्वेश्चन था? बाकी जो आपने कहा था कि पॉइंट्स बनाने हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये कैसे बनाने, क्या बेटा जो आपको पॉइंट्स अभी टिक मार्क करवाए हैं ना, इस पे आपने छोटे छोटे राइट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जस्ट, कि अगर क्वेश्चन आता है तो पहला पैराग्राफ आप ये देखे, बाकी सारे पॉइंट्स आपके वही होंगे जो आपने कल मुझे शेयर भी किए थे। कुछ कल परसों आपने शेयर किए ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक हो गया? हेलो मैम। जी 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 आयशा मैम अच्छा इसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट है, टेस्ट के साथ ही देना आपने? एग्जैक्टली मंडे को, सॉरी सैटरडे को, क्योंकि फिर वो 2 मैं टेस्ट रखती हूँ तो फिर आप सारे भाग जाते हैं। अच्छा क्या ख्याल है 2 टेस्ट रख दूं? सैटरडे संडे फिर 2 दिन बेटा आप 2 दिन के लिए वो इंटर्स होंगे। सैटरडे का फायदा ये होता है कि जिसके पास सैटरडे को टाइम नहीं होता वो संडे को कम से कम ऑनलाइन होकर टेस्ट तो दे देता है। मैं इकट्ठा टेस्ट दे दूंगी आप लोगों को, आप कीजिएगा आराम आराम से बैठ के, संडे तक बेशक सबमिट करवा दीजिएगा, लेकिन ये कि हाथ से गुजर जाता है टेस्ट, ठीक है? तो इसलिए सैटरडे आई थिंक ज्यादा बेहतर है। वीकडेज में करना और संडे को करना टेस्ट मुश्किल हो जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? लेकिन टेस्ट बहुत लंबा होगा, तकरीबन 75 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। नंबर 1 जो है वो आपका होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नंबर, और बाकी जो है 3 सवाल दूंगी उसमें से आपने 2 करने होंगे, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दैट। और किसी का कोई क्वेश्चन? वो जो क्वेश्चन होंगे वो पास पेपर में से होंगे? हाँ जी जनाब, वो पास पेपर में से होंगे। और एनीथिंग? और मैम वो ऑडियो वाला प्रॉब्लम मेरा भी क्रैश हो जी बेटा। अच्छा इकरा, आज जो मैं आपको ऑडियो शेयर करूंगी ना, आप वो जरा चेक कीजिए। जी जी या ओके मैम, ओके ओके बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व ओके जी, रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम।